आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान शख्सियत से जो परिचय की कोई मोहताज नहीं है। ऐसे घराने से जिसका दुनिया में पूरी तरीके से विश्वविख्यात नाम है। लच्छू महाराज जी के भतीजे हैं कृष्ण सिंह गहरवार जी। और इनको अभी अभी युवा पुरस्कार मिला हुआ है, स्वामी विवेकानंद पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है, जो स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज जी ने रामकृष्ण मठ में लखनऊ में दिया है। हम ऐसे ही आज बात करते हैं कृष्ण गहरवार जी से कि ये आपने कहाँ से आपने सोचा कि ये आपको संगीत में भी जाना चाहिए। देखिए, दरअसल ऐसा है, पहले तो मैं आपको प्रणाम करूँगा। संगीत में जाना, संगीत में रहना, दोनों एक साधना की तरह से देखा जाए तो एक काम है और इस क्रिया को करने के लिए हर व्यक्ति एक साधना करता है। अगर आप बात करें बड़े-बड़े दिग्गजों की, तो उन्होंने कड़ी साधना की, कड़ी तपस्या की, तब जाके इस मुकाम को हासिल किया है। तो मेरे लिए संगीत में जाना जैसा कोई शब्द नहीं है, ये तो एक तपस्या है, ये तो एक आराधना है, एक पूजा है। अभी आपको सम्मानित किया गया युवा मतलब दिवस पर, जी। विवेकानंद स्वामी जी की जयंती पर, और उस पर क्या कहना चाहेंगे जो इतना बड़ा आपको बड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ, जहां पर मौजूदा आईपीएस डीजीपी विक्रम सिंह भी पूर्व रहे। जी, मेरा यही कहना है कि मेरा इतना सौभाग्य रहा कि मैं ऐसी जगह बैठ सका और मुझे इतने बड़े-बड़े लोगों से आशीर्वाद मिली, मनोकामना मिली। तो मैंने इस पे ये कहा है कि एक युवा होने के नाते एक आदमी को हमेशा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन, अपने जोश और सफलतापूर्वक कार्य को करने के लिए बड़े-बड़े दिग्गजों का साथ होना बहुत आवश्यकता है। और उसके साथ-साथ मैं कहना चाहूँगा, विवेकानंद जी के आदर्शों पे चलना एक युवा के लिए सौभाग्य है। और श्रीमान विक्रम सिंह जी, दीदी इंदु सुभाष जी, मैं सारे माननीय लोगों को अपनी तरफ से प्रणाम करना चाहूँगा। ये अभी आप संगीत की दुनिया में आज भी समय देते हैं, पता चला है कि आप अपने व्यापार और कारोबार के साथ साथ भी संगीत को भी समय दे रहे हैं। तो कितना समय कैसे अपने आप को फिट रखते हैं। देखिए, ऐसा है कि व्यापार तो कहा जाए कि खाने खर्चे के लिए होता है, एक एक सीधी भाषा में कहा जाए। लेकिन संगीत को हम इस तरह से देखते हैं कि ये हमारे गुरु ने कहा था, गुरु दादा ने कहा था कि संगीत भोर का राग भैरवी, राग चंद्रकौश, राग मालकौश, ये सब एक समय के आधारित पे निर्भर है। तो जैसे राग आपकी निर्भर है, उसी तरह संगीत का समय निर्भर है। तो हम इस अन्य कार्यों के अलावा, माया नगरी के अलावा, हम भोर का समय रखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि माता की कृपा से हमेशा ये काम होता रहे। आप लोग देख रहे हैं आरएनटी न्यूज चैनल पर। ये कृष्ण सिंह गहरवार जी हैं, जो लच्छू महाराज के भतीजे हैं, जो महान संगीतकार शिक्षाविद रहे हैं और जिनका दुनिया में पूरी तरह नाम है। आज हम उनसे बात कर रहे हैं, वो उनसे रूबरू हो रहे हैं और वो बता रहे हैं किस तरीके से, क्या संदेश देना चाहें, किस तरीके के लोगों को रहना चाहिए। मुझे तो ये कहना चाहिए कि आज जो इस यथास्थिति है इस दुनिया की, इस देश की, मैं यही कहना चाहूँगा कि वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस आधार पे, इस सनातन सत्य से हर व्यक्ति, हर युवा, हर पीढ़ी जरूर 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 से इससे सच्चाई से भेंट करती रहे। और मेरा यही संदेश है आप सभी युवाओं, आप भाई बहनों से, कि आप इस संदेश को अग्रसर करते रहें। ये नमस्कार। प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। जी जी। काफी इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है जी जी। और वहाँ प्रभु विराजमान 22 जनवरी 2024 को होंगे। इस शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे। इस शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा, एक छोटा सा 10 सेकंड का गीत आपके सामने। बिल्कुल। मंगल भवन अमंगल हारी, अबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये काशी से लोग विद्यापीठ से आ रहे हैं श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो काशी काशी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आपके महान गुरु वहां पर रहे हैं। काशी के लिए तो कह लीजिए कि शब्द ही कम पड़ जाएंगे, क्योंकि काशी एक मोक्ष की नगरी है। वहाँ जो भी जाता है, हमने बड़े बड़े दिग्गजों से सुना है कि वहाँ जो जाता है उस नगरी में कहीं खो सा जाता है। वहाँ के घाट, चाहे आप राजेंद्र प्रसाद घाट ले लीजिए, चाहे आप मणिकर्णिका घाट ले लीजिए, चाहे आप गाय घाट ले लीजिए, किसी भी घाट और किसी भी जगह आप जाएंगे तो आप महादेव की शरण में ही रहेंगे, ऐसी अनुभूति होती है। आप अपने जो गुरु हैं लच्छू महाराज जी रहे हैं, उनके कभी सानिध्य में उनका मतलब उनसे आपको दर्शन हुए आपके, और कहाँ तक उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनसे विगत 5 साल शिक्षा ली है और इसके अन्यथा मैंने अपने पिताजी से भी शिक्षा ली है।
मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब महाराज जी, हमारे गुरु जी जब उनसे शिक्षा ले रहे थे, हमारे गुरु दादा से, तब उन्होंने बहुत संगीत की अध्ययन किया था। कहा जाता है ना, देखा सिक्खा परीक्षा। तो मेरे पिताजी ने भी उतना ही अध्ययन कर सके जितना गुरु जी ने किया। तो मेरे एक तरह से कह लीजिए मेरे 2 गुरु हो गए। तो बहुत सौभाग्य रहा है मेरा। उनको काफी पुरस्कार प्राप्त हुए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुत सारे लोगों ने, वो कभी पुरस्कारों की तरफ नहीं बढ़ते थे और ना करते थे। वो कहते थे कि नहीं, जो ओरिजिनलिटी है वो उसमें रहना चाहिए। उनका मन था कि जो संगीत में बसा हुआ है तो उसी को लोग जाने, ज्यादा अपने को फेमस नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो विश्वविख्यात थे। कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अपनी साधना को दिया है। उसके अन्यथा उन्होंने कहा कि अगर संगीत को हम व्यापार के स्तर से देखेंगे तो वो संगीत और व्यापार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो मेरा ख्याल क्या है कि जैसा ख्याल वैसा, जैसे गुरु शिक्षा वैसा ख्याल। तो हमने कहा कि गुरु जी ऐसा कैसे हो सकता है, अब व्यापार और संगीत आप अलग क्यों कर रहे हैं? तो कहेंगे क्यों, क्योंकि वो साधना है, वो पूजा है, वो अर्चना है, वो आराधना है, और ये खाना खर्चा है। तो इस वजह से उन्होंने अपने सारे अवार्ड, अपने सारे चीज़ों को माता की कृपा में चढ़ा दिया और उससे नहीं लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कृष्ण सिंह गौहरवार जी बात कर रहे थे RIT न्यूज चैनल पर। आप देखें और लोगों को भी आगे बढ़ाएं।